हम तो भाई इसके साथ ही नहीं, हम तो कांग्रेस को दान। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का राज आपको सही है, सरकार सही है कांग्रेस को राज। ये भाजपा की नीतियों सरकार से का नीतियां तक काम ही लाभ ही नहीं मिला हमें। युवाओं का तो देखिए एक मत युवा है नहीं, क्योंकि अपन देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, युवाओं का आक्रोश था सिटिंग गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन देखा कि रिजल्ट कुछ और ही आया, तो कुछ कह नहीं सकते हैं युवाओं का। की बात करें, मेरा ओपिनियन तो पर्सनली ये है कि बदलाव होते रहना चाहिए। जी जी, चाहे सेंटर हो चाहे प्रदेश हो, कहीं भी हो, बदलाव होते रहना चाहिए। हर 5 साल 10 साल मैक्सिमम कोई भी गवर्नमेंट हो, 10 साल से ज्यादा कोई गवर्नमेंट नहीं रुकनी चाहिए। मोदी जी कब के बने, आज तक बीपीएल नहीं बना। पार्टी 5 साल में बदलना चाहिए, तभी अपन एहसास होता है कि कौन सी पार्टी अपने लाभ दे रही और कौन सी पार्टी अपने नुकसान। कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि देश में तानाशाही आ रही है। वो तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस वो तो लगा ही रही है तानाशाही। भैया भाजपा बिनकी वो कहते हैं कि हमारी वो आ जाए, हैं वो बिनकी बुराई करते हैं कि हमने जो करवे मानराव सिंधिया का करवे, और वो फिर जा कहते हैं कि राहुल गांधी का करो। ऐसी तानाशाही चल रही। जो दल बदल जो होता है, आज नेता इसके साथ है, कल वहाँ तो पहुंच ये जाए। दल बदल हो तो रहो नहीं। अब जो मिल गए नहीं, जो कांग्रेस बारे भाजपा में मिल गए और भाजपा बारे। वोटर को कंफ्यूजन होता है कि आज मैं वोट किसे करूं, कल इसमें दे, आज उधर चले गए। होता है नहीं ऐसा कि हमारे वोट का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। कोई वैल्यू नहीं। यहाँ विकास हुआ है, विकास के नजरिए से देखें, विकास हुआ है, कुछ काम है जो हुए हैं, जनता तक पहुँचते हैं। जैसे मोदी सरकार कहती रहती है कि सर्व समाज के लिए जमीन तक, गांव तक, दूर तक, दराज तक। बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं हुआ है क्या? बोलना हुआ है क्या? लाइट की व्यवस्था कछु नहीं है। हमरे मोहल्ला में न गुना में कोई लाइट की व्यवस्था है, न पानी व्यवस्था है, न भी कच्चू नहीं है, कुछ नहीं। और आश्वासन दे देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कच्चू नहीं होता है। और जे ऑपरेशन में जाते हैं, देखे थे पैसे दे दो तो जे काम हो जाएगा। बेगर निस्बत खोरी तो चल ही रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार है। दादा बीपीएल कार्ड आज तक नहीं बना। 5 साल हो गए। कितने साल हो गए शासन बने, मेरे पास न जमीन न कुछ हुआ। ये आज तक पैसे मांगते हैं, पैसा दो। बीजेपी कहती है जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है। आप इससे सहमत नहीं? हम तो भाई इसके साथ ही नहीं, हम तो कांग्रेस को दान। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का राज आपको सही है, सरकार सही है कांग्रेस को राज। ये भाजपा की सरकार का नीतियां तक काम ही लाभ ही नहीं मिला हमें। बैठे से बैठे पैसा कहाँ के दें हम, बस भाई पैसा दो पैसा कहाँ तक पैसा लाए। कुबड़ न 2 किलो अनाज में तो है, 1 पैसा जमीन नहीं, 1 बीघा। ऐसी शासन का काम किया हमें लाभ। जिसके पास जमीन नहीं है ना, उसके पास कूपन है, और जिसके पास जमीन है ना, आपके पास नहीं है कूपन। अच्छा पैसा दो तो कूपन वाला। आज की स्थिति ये है, कूपन बीपीएल कूपन मांगते हैं, पैसा दो तो कूपन लो। अच्छा। नहीं कूपन नहीं तो हमारे पास तहसीलदार पैसे मांगता है। और जो चक्कर जो भी है कि जो कछु भी समस्या आता है ना, वो जहाँ तक नहीं आ पाए। अच्छा। हाँ, बीच में ही खप जाती है। घूसखोरी का बढ़ावा है। हाँ, बीजेपी में इस टाइम पे आवास योजना का फॉर्म भरा था। बीजेपी के टाइम पे वो मतलब कि एक भी हमारी तो कुटी मंजूर भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई गुना में। और जिसके 2-2 3-3 मंजिल मकान है, उनका तो सब कुछ हो रहा है। 3 मंजिल मकान बना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। 3 बार फॉर्म भर सका, सब कुछ है। ये है कि पैसे वाला आदमी का काम हो रहा है, गरीब का कोई काम नहीं हो रहा। ये समस्या है। गरीबों की सरकार नहीं है। नहीं है, पैसे वाली सरकार तो कहते हैं गरीबों की नहीं सरकार है। गरीबों की है। साहब ये तो दिखावा बता रहे हैं साहब। अच्छा हैं गरीबों की है। आज से हमें कम से कम मोदी जी कब के बने, आज तक बीपीएल नहीं बना। 25 साल में बीपीएल का कोई कूपन ही नहीं है। मेरे पास 1 बीघा जमीन नहीं, बताओ। अब बीपीएल नहीं अभी बना। अप्लाई करने गए गए पैसा हो तो भरवाओ, नहीं बस भले आओ। घूसखोरी लेते हैं। आओ पैसा दो, भर रहे हैं कूपन। जिल का ट्रैक्टर है, मशीन है, पहले कूपन बीपीएल तो मोदी जी का कहना है हम लोग कि इंक्वायरी की जाए सबकी, पूरी घर जाकर जमीन है। जिसके पास ट्रैक्टर है उनके पास कूपन क्यों है, जिसके पास 20 बीघा जमीन है उसके पास कूपन क्यों नहीं है, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है उसके पास है ही नहीं है। ये क्या कारण है? और गरीब आदमी से मांगते हैं पैसे, और जो बड़े आदमी है ना उनसे कह दे रहे हैं चलो बन जाएगा, कल उनका काम तुरंत हो रहा है। आवास का फॉर्म भरा था, वो अभी तक भी फॉर्म नहीं हुआ। जिसके हमारी कॉलोनी में 2-2 मंजिल मकान है, उनके कोठी मंजूर हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी। यही नहीं है ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं है, कहाँ से बने।
बढ़ते हैं तो कोई 20,000 मांगता है, कोई 25,000 मांगता है। अगर 20-25 हजार उनको देते तो हम ही क्या यहाँ पे क्यों फॉर्म भरते आवास योजना कौन पे? सी जगह है ये? मैं साइंस सिटी कॉलोनी गुना से। गुना से। और ये प्लेटा गाँव है, अच्छा, ये मेरे ताऊ जी के लड़का है। क्या नाम है भैया? शिषपाल जाटव। शिषपाल जी, कौन सी जगह है ये? ये पड़ोरा है, पटेल चौक, अच्छा, पटेल चौक पड़ोरा है। हाँ जी। ये शिवपुरी। शिवपुरी। हाँ जी। क्या लगता है, होली का त्योहार है और होली में अगर देखा जाए तो यहाँ चुनावी होली है इस बार, हाँ जी। कैसे देखते हैं आप? एक मतदाता है, मतदाता के तौर पे आप क्या समझते हैं लोकसभा में इस बार आपका वोट कहाँ किधर जाएगा? अब वो तो वोट डालने के समय पता चलेगा ना। नहीं, ये तो पता लगता ही होगा ना, हवा किसकी हाँ। चल रही है, किसके साथ है जनता। हाँ, वैसे तो बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही हाँ है। जी। महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, महाराज जी लड़ रहे हैं, सिंधिया जी। सिंधिया जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनके साथ है जनता। हाँ, है ना। अच्छा, काम किया उन लोगों के रहते हैं? काम तो किए हैं उनने, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह बहुत काम करवाए हैं। मतलब बीजेपी की लहर है, बीजेपी। हाँ, बीजेपी की लहर है। सर, आप बता दो कुछ। मैं नहीं जानता जी। दादा कैसे देखते हैं, चुनावी साल है, चुनाव आने वाला है, आप वोट करेंगे, चुनावी लहर किधर चल रही है, किधर? बीजेपी की चल रही है लहर साहब। बीजेपी की। कौन है बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से? अब जो तो मुझे कौन जानकर, सिंधिया जी लड़ रहा है साहब। सिंधिया जी। सिंधिया जी का कैसा क्षेत्र में प्रभाव? उनका ही क्षेत्र है जी, उन्हीं के क्षेत्र, उन्हीं का क्षेत्र है जी। उनको लोग ग्वालियर संभाग उन्हीं का क्षेत्र है पूरा। पूरा। तो इस बार उनको वोट देंगे पब्लिक? अगर पब्लिक देगी। अच्छा, देगी। उनके काम काज से खुश हैं काम लोग? काज से मेडिकल कॉलेज बनवाया है उनने, और ये अपनी पानी की लाइन मणिकेरा डैम से पानी शिवपुरी जिले के लिए, और ये अपने हमारे कोलार विधानसभा क्षेत्र के लिए 4,000 गाँव के लिए लाइन डल रही है, टंकी बन गई है, सब तैयार है, काम पानी चालू होना बाकी है। जनता खुश है? हाँ, गाँव लाइन जा रही है, गाँव टंकी बना रहे हैं, और बहुत मजबूताई तरीके से बना रहे हैं। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आपने बताया जिस तरह पानी है, पानी एक बड़ी समस्या थी यहाँ पे। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब तो ठीक ठाक है पहले से। अब ठीक ठाक है। सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, कैसे देखते हैं उनके अगर कार्यकाल को या उनके विकास को? उनकी तरफ जनता का क्या विश्वास है? कुछ नहीं, वो आते हैं इधर, काफिला आता है उनका, तो माला वगैरह डलती है, यही देखते हैं और क्या। काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, काम किया है। जनता किसे वोट देगी इस बार? आप युवा हैं, आप किसके साथ हैं? बीजेपी को। बीजेपी के काम से खुश हैं? खुश हैं। कांग्रेस तो कहती है वो बीजेपी को पकड़ा तलवारें हैं। सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया जी इस लोकसभा से लड़ रहे हैं, चुनाव क्षेत्र में हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? सिंधिया जी से आप कैसे प्रभावित आते हैं? सिंधिया जी क्षेत्र में आते हैं, उन्हीं का क्षेत्र। अभी तो आए थे, भी आए थे 3-4 दिन पहले। लोग उनको मानते हैं। हाँ सर। आज होली है, सबसे पहले होली कितना अच्छा है क्योंकि चुनावी माहौल है और इस माहौल के बीच होली है। मैम एक्चुअली क्या होता है, जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल अपनी जगह है, त्यौहार अपनी जगह है, तो क्या जो तो रंगों का त्यौहार है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या लग रहा है इस समय किसकी तरफ जनता है, किस लोगों के दिलों में कौन है? क्योंकि चुनाव है तो चर्चाएं होना जाहिर है। चर्चा जो आपको बताएं, जनता के अंदर कोई विश्वास, कोई कहता नहीं है कि कौन किसको इस टाइम देगा, वो तो समय ही बताता है कि बीजेपी में या कांग्रेस में। जी वो तो बीजेपी का ही है इस टाइम तो। हाँ, क्योंकि बीजेपी की लहर है तो इस टाइम बीजेपी में ही आना है सबको। आपको क्यों लगता है बीजेपी लहर है? बीजेपी के किस कार्यों से आप खुश है? बीजेपी की हर मतलब कि क्या बता, यहाँ पे तो गांव की समस्या देखी जाए तो ना तो यहाँ पे एक बत्ती कनेक्शन है, ना तो किसी के पास। यहाँ पे अशोकनगर क्षेत्र में जो अभी भी पहले बीजेपी थी, भी नहीं मिलती यहाँ पे तो लाइट भी नहीं, यहाँ पे गरीब मजदूरों के लिए जो राशन होता है वो भी सही टाइम पे नहीं मिलता है, तो वो तो फिर जब पैसे लेकर जो मोदी जी के द्वारा घर घर तक राशन पहुंचाया गया था, राशन वो जब घर तक पहुंचे तभी तो आए, घर तक पहुंचता ही नहीं है ना। तो क्या लग रहा है इसमें आप किसको गलत मानते हैं? मोदी जी नहीं मोदी जी तो अपनी सीट पे बैठे हैं, यहाँ पे तो जो उनके कार्यकर्ता हैं वो घर तक नहीं पहुँचने देते जी, तो वो क्या होगा? तो क्या लग रहा है आप किससे उम्मीद है? क्योंकि चुनाव है, आपका कीमती वोट है, तो क्या लग रहा है कौन है जिसे आप वोट करेंगे जो आपकी इन सब समस्याओं को दूर कर पाएगा? अगर जो समय
क्या माहौल है, अब तो उस टाइम बीजेपी का ही चल रहा है तो सब उसी की तरफ झुकेंगे, बीजेपी की तरफ। आप किस तरह झुक रहे हैं? आपकी क्या सोच है? आपकी भी तो कोई राय होगी, आपके भी तो मन में कोई मुद्दे होंगे जिससे देख के आप वोट करेंगे। मैम वो तो समय ही बताएगा, किस समय का इंतजार है? जब चुनाव होगा 22 तारीख को, कब का है जो उसी टाइम देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है और इसमें एक दूसरों के जो दिलों की दूरियां होती हैं वो कम होती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर फिलहाल की हम बात करें तो हम एक चौराहे पे खड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे युवा होली खेल रहे हैं आपस में, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। होली का त्योहार है, उसको कैसे देखते हैं? होली हर्षोल्लास का त्योहार माना जाता है। हिंदू सभ्यता में देखा जाए तो बहुत हर्षोल्लास का त्योहार माना जाता है, तो बड़े ही धूमधाम से लोग इसे मनाते हैं और एक अलग ही सुबह से खुशी का माहौल रहता है लोगों के बीच। अच्छा, दूसरी तरफ होली इस बार कुछ अलग भी है, राजनीतिक पंडितों की होली है। हाँ, वो भी है, चुनावी माहौल है। कैसे देखते हैं? आप युवा है, चुनावी माहौल है तो उसको भी चल रहा है, चुनाव का भी काफी माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि चुनाव है लोकसभा के। अभी गुना लोकसभा क्षेत्र है, ये क्या लगता है इस युवा किधर जाएगा? युवाओं का तो देखिए एक मत युवा है नहीं, क्योंकि अपन देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, युवाओं का आक्रोश था सिटिंग गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन देखा कि रिजल्ट कुछ और ही आया, तो कुछ कह नहीं सकते युवाओं का। की बात करें, मेरा ओपिनियन तो पर्सनली ये है कि बदलाव होते रहना चाहिए। जी जी, चाहे सेंटर हो चाहे प्रदेश हो, कहीं भी हो, बदलाव होते रहना चाहिए। हर 5 साल 10 साल मैक्सिमम कोई भी गवर्नमेंट हो, 10 साल से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरी चीज़, उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष के फ़ायदे जब ही निकल के आते हैं जब उसको आप पावर कहीं ना कहीं दोगे, कभी ना कभी हर 5 साल 10 साल में विपक्ष को बिठा लोगे तो वो कमियां निकालेंगे, पहली गवर्नमेंट क्या कमी करके गई या कुछ भी। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है पकौड़ा वाली, जिस तरह से कहते हैं युवाओं के हाथ में तेल और पकौड़ा पकड़ा दिया है। वो सब जैसा देखिए, जो युवा अगर आप नौकरी की बात करें तो उसमें समस्याएं हैं, बाकी युवा आजकल बिजनेस की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, तो ठीक है। सब माहौल देखो, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, उसमें युवाओं को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा।